क्या 66 पन्ना का लेटर लेकर एक रामायण जैसा एक किताब बनाकर और रमेश वर्मा जी घूम रहे हैं, जिसका एविडेंस है, साक्ष्य है इनके पास, क्या है संविधान का उल्लंघन नहीं है? सरकार कहती है कि हम जनता से सब कुछ हैं और जनता ही सबसे पीछे रहती है, उसका पूरा भरपूर फायदा कर्मचारी पदाधिकारी राजनेता लोग जो भी हैं वो लोग उठाते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस तरह का ना जाने कितना सारा कसम खाए होंगे, तो कहीं ना कहीं से झंडे के नीचे कसम खाकर और उस गलती को दोहराना क्या है संविधान का उल्लंघन नहीं है? बांसघाट पंचायत में, कल्याणपुर प्रखंड के बांसघाट पंचायत में लगता है कि मुखिया, पंचायत सचिव, मनरेगा के पदाधिकारी लोग जो संविधान का रखवाला है खुद बोलते हैं कि हम संवैधानिक तौर तरीके से काम करेंगे, और उनके पास चिट्ठी पर चिट्ठी, पत्रांक पर पत्रांक, दिनांक पर दिनांक और माननीय पीएमओ कार्यालय तक इन्होंने। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बांसघाट के मुखिया, पंचायत सचिव और जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, ये लोग आज एक बांसघाट के साधारण सी वेश और लिबास में दिखने वाले रमेश वर्मा जी छोटे से गांव का मसला पीएमओ कार्यालय तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। और हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके बाद 15 अगस्त आएगा, हम जो है हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आप सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय हिंद। अभी मैं मौजूद हूं बांसघाट पंचायत में, और बांसघाट पंचायत के एक जनता सोशल एक्टिविस्ट जो रमेश वर्मा जी अभी हमारे साथ कैमरे पे मौजूद हैं। और यह बांसघाट हमारे देश का एक नागरिक होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट है, जो जिनके नाखून से सर के बाल तक कलेजा ही कलेजा है। और आज मैं आपको गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इनसे कुछ बातें करेंगे, और इनकी एक लड़ाई है, जो लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए अभी इनसे हम मुखातिब होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे देशवासियों और बिहार वासियों को इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज के दिन मेरे देश में संविधान लागू हुआ था, और उसी संविधान के अनुसार हमारे देश के प्रत्येक जनता, आम नागरिक और आला अधिकारी से लेकर के राजनेता तक मेरे संविधान को मानते हैं, और उसके अनुसार ही हम लोग देश के सेवा में लगे हुए रहते हैं और चलते हैं। लेकिन आज हमारे बांसघाट पंचायत में, कल्याणपुर प्रखंड के बांसघाट पंचायत में लगता है कि मुखिया, पंचायत सचिव, मनरेगा के पदाधिकारी लोग ये लोग जो है संविधान के अनुरूप नहीं चलते हैं। हम इसलिए बता रहे हैं, आज के दिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे बांसघाट के मुखिया, पंचायत सचिव और जितने भी आला अधिकारी लोग हैं, ये लोग जो है जितनी भी योजना चलाई गई है मनरेगा में, जो कि मजदूरों के काम आता है, हमारे गरीब मजदूर जो है, शोषित वंचित जो है, उसी के लिए और मनरेगा रोजगार गारंटी चलाई गई है सरकार की तरफ से। लेकिन ये लोग जो है काफ़ी भ्रष्टाचार इसमें करते हैं, जिसकी हम लोग शिकायत बड़े पदाधिकारी, प्रखंड स्तर से बीडीओ, पंचायत बीपीआरओ और जिला में डीपीआरओ साहब को दिए, जिला पदाधिकारी को हम लोग दिए, पीएमओ कार्यालय दिल्ली दिए, बिहार सरकार के पंचायती राज, ग्रामीण पंचायती राज पदाधिकारी, मुख्य सचिव को हम लोग दिए। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग थक करके हम लोग मनरेगा लोकपाल व्यवहार न्यायालय गए। व्यवहार न्यायालय जाने के बाद हम लोग कितना बार से हम लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी जो है अभी तक किसी बड़े पदाधिकारी को जांच के लिए वहाँ दिया गया है, लेकिन अभी तक जांच पूर्ण नहीं हुई है। अभी तक मामला को ऐसा ही मतलब गोल मटोल करके चलाया जा रहा है। हाँ, आपके ऊपर दबाव भी आ रहा है किसी तरह का? मुखिया के द्वारा हम लोगों के ऊपर काफ़ी दबाव दिया जाता है से तुम लोग अस्थिर रह जाओ, नहीं तो हम लोग तुम लोगों को सबक सिखाएंगे। अब मुखिया जी क्या सबक सिखाएंगे, अब ये तो समय बताएगा, लेकिन हमको जो गरीब और शोषित के लिए लड़ाई लड़ना है, उस लड़ाई को हम लोग आगे लेकर के जाना है, न्यायालय तक लेकर के जाएंगे, इसका परिणाम जो भी हो जाए। तब न्यायालय पे आपको भरोसा है कि अब जो कुछ भी करेगी न्यायालय ही करेगी? हाँ, हमारे देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। जब सारी पब्लिक हार जाती है तो हम लोग न्यायालय का शरण लेते हैं, और न्यायालय पर मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय से मुझे इसका न्याय मिलेगा। मतलब जहाँ पे पूरा देश, पूरा भारत, पूरा बिहार, पूरे भारत के राज्य, जिला, वार्ड कमिश्नर तक संविधान से चलते हैं, तो वहीं यहाँ पे रमेश जी का कहना है कि इनका बांसघाट पंचायत में संविधान का धजिया उड़ाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे यह है कि इस सारे बातों को होने के बाद इन्होंने वार्ड कमिश्नर से लेकर पंचायती राज, पीआरएस, पीओ
बीडीओ, एसडीएम, डीएम, डीडीसी और इसके बाद भी ग्रामीण विकास मंत्रालय पटना, पंचायती राज, उसके बाद इन्होंने पीएमओ यानी पीएमओ के बाद कोई प्रशासनिक विभाग में, कार्यपालिका विभाग में कोई व्यवस्था ही नहीं होता है, वहाँ तक इन्होंने जो है अपना अपील कर दिया है और उसके बावजूद भी अभी तक मामला को गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चीज़ है क्या, ये निचले स्तर से वार्ड कमिश्नर से लेकर और पीएमओ ऑफिस तक के भी लोग हैं क्या जो संविधान को नहीं मानते हैं? संविधान को मानने वाले क्या है, रमेश वर्मा जी हैं क्या? सवाल तो बनता है और ये सच्चाई भी है कि संविधान को मानने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान को मानते हैं और एक उम्मीद पर अपने जीवन निछावर कर देते हैं। आज इनको यहाँ के कार्यपालिका विभाग से इनका उम्मीद टूट चुका है, फिर भी न्यायपालिका पर इनका उम्मीद जगा है। इसी को बोलते हैं संविधान का ईमानदारी पूर्वक पालन करना। बाकी वह कैसे संविधान पालक हैं जो संविधान का रखवाला है, खुद बोलते हैं कि हम संवैधानिक तौर तरीके से काम करेंगे और उनके पास चिट्ठी पर चिट्ठी, पत्रांक पर पत्रांक, दिनांक पर दिनांक और माननीय पीएमओ कार्यालय तक इन्होंने चिट्ठी पहुंचा दिया महोदय एक अपने ग्रामीण क्षेत्र के भ्रष्टाचार का, और अब तक कार्रवाई नहीं हुआ। बहुत ही निंदनीय विषय है, यह चिंता का विषय है। देश के माननीय सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरा एक बार हाथ जोड़कर विनती है कि आपके कार्यों को, आपके विधि व्यवस्था को ये तमाम आला अधिकारी और आपके नेतागण ये धूमिल करना चाह रहे हैं, आपके सिस्टम को कमजोर बनाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो ऐसे लोगों को कमजोर समझकर इनकी बातों को इग्नोर करते हैं। लेकिन भला वो आदमी कमजोर कैसे हो सकता है जो वार्ड कमिश्नर से लेकर पीएमओ तक पहुंच जाता है और उसके बावजूद भी उसकी चिट्ठी को इग्नोर की जाती है और लास्ट में चुनाव के समय में आकर और उस कार्रवाई के बदले आप बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, क्या क्या डिजिटल प्रचार करवा कर आप लोग जो हैं, आप लोग कहीं ना कहीं से लिपापोती करवाते हैं। ये दुर्भाग्य है देश का और दुर्भाग्य है बिहार का, दुर्भाग्य है बांसघाट का, जो आज एक बांसघाट के साधारण सी वेश और लिबास में दिखने वाले रमेश वर्मा जी एक छोटे से गांव का मसला पीएमओ कार्यालय तक पहुंचा देते हैं, लेकिन इनको न्याय नहीं मिलता है। और हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके बाद 15 अगस्त आएगा, हम जो है हम आज़ादी का जश्न मनाएंगे, हम झंडे के नीचे कसम खाते हैं। आज ना जाने लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग आज जो है झंडे के नीचे कसम खाकर बोला होगा कि मैं अपने मातृभूमि का सेवा करूंगा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस तरह का ना जाने कितना सारा कसम खाए होंगे। तो कहीं ना कहीं से झंडे के नीचे कसम खाकर और उस गलती को दोहराना क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या 66 पन्ना का लेटर लेकर एक रामायण जैसा एक किताब बनाकर और रमेश वर्मा जी घूम रहे हैं जिसका एविडेंस है, साक्ष्य है इनके पास, क्या इस संविधान का उल्लंघन नहीं है? तो ये सब तमाम सवाल है और हम लोग का उद्देश्य है निष्पक्ष ईमानदार लोगों तक पहुंचना और उस सच्चाई को, सत्यता को अपने कैमरे में कैद करके और माननीय कार्यपालिका विभाग तक पहुंचाना। लेकिन बस एक बार ये कहीं ना कहीं से लानत है कार्यपालिका विभाग को कि इतनी चिट्ठी, पत्रांक, पत्रिका हो गया, उसके बावजूद भी अगर मामले पर मौन है, तो आपके साथ साथ मैं भी उन लोगों को लानत भेज रहा हूं। बाकी क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से अगर जितना हो सके हमको अगर न्याय मिल जाता है और हमारे यहाँ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान के अनुरूप हम लोगों को न्याय मिल जाता है, हमारे वंचितों, शोषितों का, मजदूरों का न्याय मिल जाए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। बाकी जो कुछ भी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो इस तस्वीरें बता रही है, बयां कर रही है, इससे प्रतीत हो रहा है कि जो कुछ भी बात हो रही है वो धरातल पे हो रही है, हवा में नहीं हो रही है। ये तमाम एविडेंस शुरू से अंत तक आपने जो देखते आया, ये एविडेंस जो है इन्हीं के द्वारा है, इन्हीं के अथक प्रयास से, संघर्ष से है, जो ये जो अभी तक जो है पीएमओ कार्यालय तक पहुंचाने का काम किया है। बाकी मैं बिहार के तमाम युवा और तमाम लोगों को मैं आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको संकल्पित होने के लिए मैं एक बार पहल करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज से आप संकल्प लीजिए कि जब साधारण सी लिबास और भेष में रहकर अपने परिवार, बाल बच्चे का भरण पोषण करते हुए और ईमानदारी, निष्ठा, कर्मठता को कायम रखना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं? जिस दिन हर आदमी, जिस दिन हर एक घर से हर एक व्यक्ति रमेश वर्मा बनना चालू कर देगा, उस दिन से इन तमाम आला भ्रष्टाचारियों का और इन राजनेताओं का बत्तीगुल हो जाएगा। मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों और मैं अपने पंचायत वासियों को शुभकामनाएं, बधाई, नए साल का पूरा हर्षोल्लास के साथ उनकी भगवान खुशमय रखें, यही हमारी कामना है। और संविधान जो बनाया गया है उस संविधान के अनुसार ही हमारे देश में और हमारे बिहार में सब कोई कार्य संचालित करते हैं और करते भी हैं। लेकिन हमारे पंचायत में आज भी जितने भी कार्य योजनाएं हो रही है उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार वगैरह देखने को मिलता है और इसकी शिकायत हम लोगों ने पिछले फरवरी से ही
लगातार नीचे से ऊपर तक की हम लोगों ने कंप्लेन दिया, उसकी सुनवाई आज तक असंतुष्ट ही पाई जाती है, संतुष्ट नहीं हो पाता है। पता नहीं सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या करेगी। सरकार कहती है कि हम जनता से सब कुछ हैं और जनता ही सबसे पीछे रहती है। उसका पूरा भरपूर फायदा कर्मचारी पदाधिकारी राजनेता लोग जो भी हैं वो लोग उठाते हैं। हम गणतंत्र दिवस पर संविधान के प्रति, भ्रष्टाचार के प्रति मेरा सुझाव, मेरा विचार आप लोगों को कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।